जी, जी, प्रीतम सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब आप बता सकते हैं सर। यस। एक एक कॉल आ रहा था, तो इंटरडे का जी, कॉल जो जी, था, या फिर इंटरडे आप यहाँ पे एक दो दिन भी अगर होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम बन रहा है। काउंटर है हैप्पी फूजी। अब ये ऑल टाइम हाई पे एंड बहुत बढ़िया चला हुआ है, तो ये कॉल देने के लिए जस्ट मैंने हाथ उठाया था। तो यहाँ पे एक जी, पोजीशन बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल दो टारगेट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। अभी तो चल रहा है 1780 के लेवल पे। तो पहला टारगेट होगा 1800 एंड दूसरा टारगेट होगा 1828। तो ये दो लेवल पे आप एक बार टारगेट रखिए, यहाँ पे एक बार पोजीशन आप बना सकते हो। एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो होगा 1740 के लेवल पे जी। चलिए ठीक है। हैप्पी फोर्जिंग एक कॉल निकल कर के आया है, 1780 के भाव पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 4.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में दो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, 1800 और 1828 तक के स्टॉप लॉस, 1740 का प्रीतम सर की तरफ से कॉल आप लोग के साथ शेयर किया गया है। स्टैंप लगा दिया कीजिए थोड़ा सा टीम, ताकि इजी रहे लोगों को समझने के लिए, ठीक है, कि किस पर बातचीत हो रही है और क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही है। चलिए एक कॉल तो आ चुका है, अब बढ़ सकते हैं वरुण सर आपकी तरफ से। अब आप काफी नाराज से लग रहे हैं बाजार के इस फैसले से, लेकिन ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी इसी बीच नजर आ रही है आपको? निराशा तो नहीं है। देखिए, मार्केट मेकर्स जो है या रेगुलेटर्स है जो मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है। और हम्म, यहाँ तक आप निवेशकों को हम जो गाइड करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और हमारा मार्केट हम्म, इतना स्ट्रेंथन हुआ है आफ्टर एफआई का इतना सेलिंग होने के बाद, तो काफी मेहनत लगी है। अब आप देखिए, हम्म, 20 साल यानी 20 साल पुराना ट्रेडर और आज का नया ट्रेडर आज सेम लेवल पर आ चुका है कि किसी को समझ नहीं आता। और मैंने कल के सेशन में डीआरएस ले लिया था। मुझे नहीं हम्म, समझ आ रहा है, एक्सपर्ट को समझाइए, एक्सपर्ट समझाएंगे। बट एक्सपर्ट को भी समझ नहीं आ रहा था, तो सब गैस ही कर रहे थे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए बहरहाल, जो भी है मार्केट है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज हो रही है, मार्केट फंक्शन अच्छा कर रहा है। 24,450 से लेकर 500 का एक रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस हो चुका है। और लगातार तीसरा दिन है यहाँ पर हम उसके ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो जो हमने बताया था मंथ शुरुआत में 24,800 और 25,150, ये दो टारगेट्स अगस्त के लिए इंटेक्ट है। और यहाँ से लग रहा है कि मार्केट एक अच्छी रैली दिखा सकता है। साथ ही में हम्म, निफ्टी आईटी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो जब जब कोरिया और ताइवान में बड़ी रैली होती थी या नेस्डेक के अंदर, तो निफ्टी आईटी में बड़ा फॉल आता था। आज के सत्र में देखिए, निफ्टी आईटी एक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ से गिरावट नहीं आ रही, विच मीन्स यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और जैसे ही हम्म, अपना 200 SMA 31,800 क्रॉस करेगा निफ्टी आईटी, यहाँ से एक और हम्म, 5 या 8% की रैली बन सकती है, करीबन 34,000 के आसपास। दो अपडेट्स है उर्वशी जी मेरे पास। 361 वैम हमने बाय दिया था करीबन 1130 जोन में, और काफी सारे दर्शक हमें पूछ रहे थे कि सर क्या करना है, और कॉल भी उनके पास थी। तो देखिए यहाँ पर हम्म, काफी अच्छे लेवल्स बने, और करीबन जो कॉल साइड हमने बाय दिया था करीबन 16 के आसपास, वो 34 रुपीज कोट कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो कर सकते हैं। अगर फ्यूचर या कैश में होल्ड करके रखा है तो आप अपना कॉस्ट टू कॉस्ट 1160 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। दूसरा पीजीएल हमने बाय दिया था 2 सेशन पहले, वहां पर 635 का जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, दूसरा टारगेट 675 का है, वहां तक आप वेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो दो काउंटर्स पर अपडेट निकल करके आई है। एक है 361 मैम, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की आपको सलाह दी गई है, और पीजीईएल यहाँ पर एक टारगेट अचीव हो चुके हैं, अभी 619 का भाव चल रहा है, 1.24% के अपसाइड के साथ में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वार्टर के नतीजों पर बातचीत की जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं दर्शकों के। प्रीतम सर, यहाँ पर स्विंग ट्रेड के नजरिए से विनीता जी का सवाल है। कुछ काउंटर्स उन्होंने भेजे हैं जिसपे है एकस, मैक्सिस फार्मा एंड आईयूएलसीपी। इन तीनों पर ही आपकी राय क्या रहेगी? सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। अच्छा, एक्वेस एक था और बाकी दूसरा काउंटर कौन सा था? एकस है, मैक्सिस फार्मा एंड आईयूएलसीपी। मार्क्शंस। सर इस दौरान वरुण सर आपकी कोई बीच पे कुछ आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा था मैम, यहाँ पर आई थिंक अजय जी या कोई हमारे व्यूवर थे, आई थिंक फ्राइडे के सेशन में शाम को जुड़े थे, और उन्होंने जुबिलेंट फूड पर हमारे पास इंक्वायरी की थी। और पिज्जा हम्म, पार्टी का भी उन्होंने एक वादा किया था, जब 465 बिल्कुल। पर बुक कर लेंगे। 480 का हम्म, जो है लेवल बन चुका है, और आई थिंक यहाँ पर पूरे साल भर के पिज्जा खा सकते हैं। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। और आप दिल्ली में है तो वहां से आपको पिज्जा पार्टी की एक इनविटेशन भी आने वाली, तो वो आ चुकी है कि नहीं, वो मैं खाली पूछ रहा था। सर मैं बिल्कुल चेक करके आपको बताती हूँ, कल तक आपको शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि अभी इंस्टेंट तो मेरे पास अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये आपका जो बिल्कुल आपकी जो क्वेरी है
मैं कोशिश करूंगी कि उन तक जरूर पहुंचे। और हमारे जो दर्शक थे अजय जी, आप प्लीज अगर हमें सुन रही हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसके अलावा स्विंग ट्रेड के लिए चल लेते हैं प्रीतम सर के पास में। प्रीतम सर, आपकी राय? जी, दो एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा था, तो मुझे दो स्टॉक सुनाई दिया। एक था एक्वेस, जी दूसरा मार्क्सन्स फार्मा, राइट। जी। तो ये दोनों में एक बार मैं बता देता हूँ। दोनों के चार्ट में फार्मा काउंटर मुझे ज्यादा अभी पसंद आ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। और यहाँ पे मार्क्सन्स फार्मा की चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो एक मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल था 260 के आसपास, उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर पहले भी एक बार हाई लगाया था लगभग 280 के आसपास, फिर एक डिप एंड 100 डीएमए के ऊपर सस्टेन करके वापस से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे एक आप स्विंग ट्रेडिंग, आप यहाँ पे एक बार पोजीशन बना के जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर 280 की लेवल को सस्टेन करता है तो फिर काउंटर धीरे धीरे आपको ऑल टाइम हाई भी आने का चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब फार्मा हम्म क्योंकि परफॉर्म भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में ही एक रेजिलियंस आपको बाकी सारे सेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप एक स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल बना के जा सकते हो। ऑल टाइम हाई के लिए काउंटर में हो सकता है कि आपको 8-9 महीना वेट करना पड़े। तो फिर अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, ये तो मिड टर्म का एक व्यू होगा, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो फिर आप थोड़ा कम दिन के लिए भी यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन कॉशियस यहाँ पे ये रहेगा, कॉशन रहेगा कि 280 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। एंड सस्टेन करके अगर करता है तो फिर काउंटर आपको 300 भी शॉर्ट टर्म में आता हुआ दिखाई देगा। जी। चलिए सर, एक काउंटर और था आईओएल सीपी, आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल अच्छा अच्छा, लिमिटेड, आईओएल, ओके। जी 158 पर चल रहा है 3.34% की अपसाइड के साथ में। यहाँ पर क्या स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी है? अच्छा, ये काउंटर था क्योंकि देखिए अभी ना जो केमिकल एंड ये भी फार्मा से ही रिलेटेड है एंड केमिकल भी हम्म रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए केमिकल भी ना धीरे धीरे आपको चलता हुआ नजर आएगा, और स्पेशली हम्म जो स्पेशलिटी केमिकल है वो काउंटर आपको ज्यादा चलते हुए नजर आएगा। और ये दोनों तो फिर दोनों सेक्टर को ये सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए ये काउंटर भी एक बढ़िया काउंटर हो जाता है। मुझे लगता है कि मार्क्सन्स फार्मा से भी ये काउंटर ज्यादा आपको स्विंग ट्रेड के लिए ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन चल चुका है, थोड़ा बॉटम बना के 100 डीएमए से एक सपोर्ट लेके काउंटर थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो अगर काउंटर मुझे वापस से एक बार 150 के आसपास, 52 के आसपास अगर मिलता है हम्म तो मैं प्रेफर करूंगा इस काउंटर में पोजीशन बनाना। एंड मेरा टारगेट हम्म रहेगा जो ऑल टाइम हाई है 170 के आसपास, 70 एंड 80 के आसपास, वो मेरा टारगेट हम्म। रहेगा। जी।